Hare Krishna. Let's start with first shloka of chapter 1 Bhagavad Gita. श्लोक है धृतराष्ट्रवाच्य धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडव के पुत्रों ने क्या किया। दिस इज द फर्स्ट श्लोक। देयर आर 700 श्लोकास जो कि डिफरेंट कैरेक्टर्स ने बोले हैं। तो इसमें जो लोग हैं वो हैं कृष्ण जी, अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र, जिसमें कृष्णा ने बोले हैं 574 श्लोकास, अर्जुन ने कहा है 84 श्लोकास, संजय 41 श्लोकास एंड धृतराष्ट्र फर्स्ट और एक ही श्लोक उन्होंने बोला है। इस श्लोक में एक अलग ही ना डीपर मीनिंग उन्होंने क्या कहा। अगर हम नॉर्मली इस श्लोक को पढ़ते हैं तो बोल रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव। जो धर्म क्षेत्र है मतलब कुरुक्षेत्र को वो मेंशन कर रहे हैं कि वो धर्म क्षेत्र है, वहाँ पे मतलब बहुत पायस फील्ड है, पायस जगह है बहुत। तो वहाँ बोल रहे हैं कि वो एक पायस तीर्थ स्थल है और वहाँ कुरुक्षेत्र नाम के एक स्थान है जहाँ पे सब समवेता युयुत्सव है, मतलब एकत्र हुए हैं। किस लिए एकत्र हुए हैं? युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए हैं। तो अगर हम इसको नॉर्मली देखें तो उन्होंने कुछ ऐसा मतलब पूछा नहीं है, उन्होंने बस बोला है कि वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, मेरे और पांडव के पुत्र धर्म क्षेत्र में इकट्ठे होकर क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर इसको नॉर्मली सोचे, भाई वो लड़ाई करने के लिए इकट्ठे हुए थे तो नॉर्मल है, ऑब्वियस से लड़ाई करेंगे। बट यहाँ पे अगर हम देखें ना तो धृतराष्ट्र के मन में माइंड में कुछ और ही था, तभी उन्होंने ये क्वेश्चन पुटअप किया। पहले हम जानते हैं कि एक क्वेश्चन की सीरीज है इसमें कि ऐसा क्यों हुआ। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि उन्होंने ये क्वेश्चन संजय से ही क्यों किया। संजय थे जो वो धृतराष्ट्र के सेक्रेटरी मतलब पर्सनल सेक्रेटरी उनके साथ रहते थे हमेशा, और वो व्यास देव के शिष्य भी थे। और व्यास देव की कृपा से वो उनको एक सिद्धि प्राप्त थी कि वो कहीं एक जगह बैठे हुए कहीं का भी कुछ भी देख सकते हैं। तो एक तरीके से धृतराष्ट्र को वो लाइव टेलीकास्ट बता रहे थे कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, इसलिए उन्होंने ये क्वेश्चन संजय से किया। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या था उनके माइंड में कि वो ऐसा क्वेश्चन पुट कर रहे थे। ठीक है, लड़ने आए थे तो लड़ रहे थे, तो उन्होंने ऐसे क्यों पूछा। पहला रीज़न उनके माइंड में था कि मेरे पुत्र इस युद्ध को जीते। लेकिन सेकंड एक रीज़न ये भी है कि वो ये चाहते हुए कि मेरे पुत्र जीते, लेकिन वो इस डाउट में थे। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन कैसे थी उनको कि मेरे पुत्र नहीं जीत सकते, क्योंकि वो खुद ही श्लोक में बोल रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र मतलब जहाँ वो एक जगह होती है जो पायस है बहुत, तो वो किस चीज़ को कहाँ ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देगी। जो लोग खुद पायस हैं तो उनको पता है कि पांडव बहुत अच्छे लोग हैं, पांडव बहुत पायस हैं, तो वो जो ऐसा क्षेत्र है तो वो पांडवों के सपोर्ट में होगा, मतलब वो जो विक्ट्री होगी वो पांडवों के सपोर्ट में होगी। इसलिए वो कंफ्यूज्ड थे कि वो डाउटफुल थे कि मेरे बच्चों की विक्ट्री कौरव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। और एक थर्ड रीज़न था कि अगर कोई जगह पायस है तो जो नॉर्मली कोई भी इंसान होता है ना जो गलत करता है, वो भी ऐसी जगह पे जाके ना थोड़ा सा पायस एक्टिविटीज़ में मतलब देख के और उस जगह के इन्फ्लुएंस में खुद में भी अच्छी क्वालिटीज़ आ जाती हैं। तो उनको ये डाउट था कि कुरु जो उनके पुत्र हैं, क्या पता वो उस जगह के इन्फ्लुएंस में आके खुद ही राज्य को छोड़ दे, खुद ही कॉम्प्रोमाइज़ कर ले कि नहीं ऐसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मतलब वो उनको डाउटफुल था इस चीज़ का बिकॉज ऑफ द क्षेत्र, उस जगह की वजह से। और फोर्थ रीज़न जो उनके माइंड में चल रहा था, ये सब क्यों मतलब उन्होंने ऐसा प्रश्न क्यों किया संजय से, फोर्थ रीज़न था कि मे बी उनको ये फोर्थ रीज़न उनके थोड़े से पॉजिटिव उसमें था कि मे बी उस जगह के इन्फ्लुएंस से पांडव जो कि खुद ही बहुत पायस है वो ये सोच ले कि नहीं हमें ना युद्ध नहीं करना चाहिए। युद्ध ना करने के उन्होंने सोचे कि मतलब अगर वहाँ के रीज़न की वजह से नहीं करते तो दो है कि ताकि इतना खून खराबा होगा, इतने हमारे रिलेटिव्स मरेंगे, और दूसरा कि फैमिली डिग्रेडेशन होगी। तो उनको ये डाउट कि मे बी पांडव ही पीछे हट जाए, इसलिए उन्होंने ये क्वेश्चन जो संजय से पूछा था। और यहाँ पे एक बात और है कि उन्होंने बोला धर्म क्षेत्र मतलब एक फील्ड, एक जगह। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने अपने पर्पट में बहुत ही अच्छी बात कही है, जिसमें वो लिखते हैं पर्पट के एंड में, पैराग्राफ के एंड में है, जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही
ऐसी आशा आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो वह कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नित्यान धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ पे जैसे एक फार्मर होता है, तो जब उनको जो भी वो क्रॉप्स उगाता है, जो भी धान की खेती किसी भी चीज़ की खेती करता है, तो उसके साथ अनवांटेड प्लांट्स भी कुछ आते हैं, तो फार्मर क्या करता है, उनको निकाल देता है। ऐसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो फादर ऑफ रिलीजन है कृष्णा, वो क्या करेंगे कि जो अनवांटेड जो लोग हैं, जो कि अधर्म को बढ़ा रहे हैं, उनको निकाल फेंकेंगे और वो चाहेंगे कि जितने पायस और धार्मिक लोग हैं वो चीज़ वहाँ पे रूल करें। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने उस चीज़ को कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वो चाहते हैं कि बहुत अच्छे क्रॉप्स, नाइस क्रॉप्स ग्रो हों। एक फार्मर ऑब्वियस यही चाहेगा, तो इसलिए वो अनवांटेड चीज़ों को निकाल देता है। और कृष्णा जब उनकी ही सारी चीज़ ये देन है, सारी चीज़ ये धरती उन्होंने बनाई है, तो वो भी चाहेंगे ना अनवांटेड लोग तो जाएं यहाँ से, क्योंकि एक अच्छा एटमॉस्फेयर तो धार्मिक लोग ही क्रिएट कर सकते हैं। अब लास्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस यहाँ पे है सेकेंड लाइन में, दैट इज मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, कि मेरे और पांडव के पुत्र यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यहाँ पे जो मेंशन किया है मेरे और पांडव के पुत्र, यहाँ पे धृतराष्ट्र की मेंटेलिटी को शो करता है। वो स्टार्टिंग से ही मे बी आउटर वे में तो वो नहीं दिखाते थे, बट इंटरनली उनके मन में हमेशा ये था कि ये मेरे पुत्र हैं और ये पांडव के। अगर आइडियली देखा जाए तो एक तरीके से कौरव कौन थे, कौरव थे पांडव, और कौरव सबको मिला के उन सबको कौरव बोला गया, लेकिन वो हमेशा पांडव के पुत्रों को अलग सोचते थे। आइडियली तो सब कुछ उनको ध्यान रखना चाहिए था, दोनों पांडव के पुत्रों का और अपने पुत्रों का, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपने पुत्रों को सपोर्ट किया। तो ये क्या इनकी मेंटालिटी दिखाता है कि वो डुप्लिसिट बिहेवियर है उनके अंदर, कि वो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ। और जो इंसान ऐसा होता है ना, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होता, और वो कभी भी शांति से पीसफुली नहीं रह सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो डुप्लिसिट इंसान होगा ना, ही कैन नॉट सेटिस्फाई कृष्णा। क्यों? क्योंकि हमेशा कृष्णा को कौन समझ सकता है, जो इंटरनली भी सिंपल है और आउटर बाहरी तौर से भी सिंपल है। तो जब हम सिंप्लिसिटी को अपनाते हैं ना, तो हम कृष्ण जी की लीलाओं को समझ सकते हैं, कृष्ण को समझ सकते हैं। और सिंपल होना मतलब सिंपल कैसे बनेंगे? हरे कृष्ण महामंत्र जप करके। जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे, वैसे ये क्वालिटीज सबके अंदर इनबिल्ट है, लेकिन ये छुपी हुई है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम भगवान का नाम लेंगे, जप करेंगे, तो ये क्वालिटीज उभर के आएगी। हमें सिंप्लिसिटी का मतलब समझ में आएगा कि हमें इंटरनली किसी के लिए, किसी के अगेंस्ट में कुछ गलत नहीं सोचना है। जब हम ऐसे भाव से रहेंगे तो भगवान भी खुश होते हैं, और हमें जो एक बोलते हैं ना कि जो भगवान हमें ये जो मनुष्य शरीर दिया है उसकी वैल्यू समझ में आती है, और उसको कैसे यूज़ करना है वो चीज़ समझ में आती है। तो पहले श्लोक में था ये सारी चीज़ें। अब वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो फॉर श्लोक 2 चैप्टर 1। हरे कृष्णा।